है कि आप अगर किसी बात को कहेंगे तो उस बात का मुझे पूरा यकीन है। मेरे तो आप महाविद्यालय से मित्र हो, आप तो पार्टी में और जिलाध्यक्ष मेरे लिए आप बात करें, मेरे तो मित्र हो आप। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे इस उत्तराखंड में इस छोटे से यार पहाड़ का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं इस चीजों से, आप ये देखें कि सरकार को कितना घाटा हो रहा है, जब रजिस्ट्रियां कम हो रही है, सरकार का राजस्व खत्म हो रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि बाजार के अंदर जो खरीदारी की जो क्षमता थी लोगों की वो खत्म हो गई। इन रजिस्ट्रार महोदय सहित कई अधिकारियों से ये बिल्कुल पूछा जाना चाहिए कि 120 रजिस्ट्री जहां प्रतिदिन हुआ करती थी वहां पर आज मात्र 20 तक रजिस्ट्रियां क्यों सिमट गई? अगर आप सही हो तो एक तो कई लोगों ने, इन्होंने अधिकारियों ने चोरी ऊपर से सीना चोरी का काम किया। जब अपनी मांगों को लेकर करके वहां गए तो उसको जो है अलग तरीके से बरगला करके कहीं और भेज दिया। तो ये कई बातें हैं, आप भी समाज के आदमी हो, कई बातें हैं जो हमें चुभती हैं। हम ये मानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जरूर रही होंगी जहां पर हमारे ज्ञान अज्ञान, हमारे थोड़े से ज्ञान के अभाव ने हमने कहीं पर कुछ ज्यादा बोल दिया होगा, फिर अपनी मांग एक हद से ज्यादा रखती होगी। ये हो सकता है क्योंकि कई चीज ऐसी थी कि मैं सरताज आलम खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग रोजाना की तरह बुद्ध पार्क में मौजूद हैं, जहां पर किसानों का एक धरना चल रहा है पिछले कई दिनों से। आज 35 दिन हो गए इस आंदोलन को, आज 35 दिन हो गए और धरने को भी कई दिन हो गए हैं। किसानों का कहना है कि जो रेरा कानून है 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन भवनों के लिए अगर बेची जाती है तो उस पर रेरा एक्ट लागू होता है। आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। अमूमन यहाँ पर सरकार की मुखालफत की बातें चलती है, प्राधिकरण रेरा की मुखालफत की बातें करती है, लेकिन आज यहाँ पर धरने पर आज मौके पर यहाँ पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट। तो चलिए प्रताप बिष्ट साहब से आज यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्या बातें आज होंगी, आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। भाई मैं चाहता हूँ आपकी 2 शब्द बात करें। हाँ नारेबाजी भाई बोलने दो उनको। मेरे किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, युवा किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से हमने लगातार किसानों की बात उठाई है। इसमें कोई भी राजनीतिक दल का कोई योगदान इसमें नहीं है। मैं आपने मंच के अलावा आप देहरादून भी गए, आपने सब जगह मांग उठाई, चाहे अध्यक्ष जी आप हो और चाहे हमारे बंशीधर भगत जी हैं, चाहे सुमित हत्या जी हैं, चाहे हमारे जी हैं विधायक जी, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी लड़ाई में हमारे साथ किया और हमारे में ताकत भरने का काम किया। पर समय बड़ा लंबा निकल गया। आप भी कहीं ना कहीं जब मांग तो लेके जाते थे, मांग तो हमारी थी, आप लेके जाते थे। हमने कभी भी इस मंच के माध्यम से कभी आपकी बुराई नहीं की। मैं यहाँ बैठा हुआ कहना चाहता हूँ और हमारे मंच पे सब लोग आए और सबका हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया। आपका तहे दिल से जोरदार तालियों द्वारा स्वागत है। आज हमारे दर्द को सुनने के लिए आप हमारे बीच में आए हो। हमारी पीड़ा थी, हम चिल्लाते रहे बार बार, हम रोते रहे अधिकारियों की कि इसके सुधार कर दो, किसान मर जाएगा। परिस्थितियां बड़ी निगेटिव थी अध्यक्ष जी, परिस्थितियां बड़ी खराब होती चली गई। जिस तरह हमें मारने का प्रयास किया गया, मैं आपको थोड़ा संज्ञान बढ़ा दूं माइक के माध्यम से। 5380 स्क्वायर फीट से ऊपर जिसने जमीन स्क्वायर फीट में अगर बेची हो उस पर जिलाधिकारी महोदय ने मुकदमों की कार्रवाई का आदेश जारी किया था, उनकी जांच होनी चाहिए और इन पर विधिक कार्रवाई खंड खंड में और या से अधिक विधिक कार्रवाई करने का उन्हें आदेश जारी किया। जो किसान निकल के आया, जो लड़ाई का जो मामला था यहाँ से शुरुआत हुई और हम लगातार इस बात को लेकर परेशान हैं। हम दिक्कत में थे, इसलिए हम लोग लगातार बैठे हैं। पर आप लोगों ने तो किसानों की दिक्कतें सुनने के लिए प्रताप बिष्ट आज धरने पर मौजूद हैं और बात सुनने के लिए आए हैं कि आखिर प्रत्यक्ष तौर पर जान पाए इनकी तकलीफ, इनके दर्द को। और बलजीत सिंह जो कि किसान युवा किसान संघर्ष समिति के संयोजक हैं, बलजीत सिंह अपनी बात रख रहे हैं और प्रताप बिष्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोग थे पर थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग रही, बातचीत की आपस अंडरस्टैंडिंग ठीक लाइन पटरी पे नहीं दौड़ पाई। आप आए हो तो मुझे लगता है आप पटरी बिछाने का काम करोगे और इस सिस्टम को धरातल पर उतार कर व्यवस्थाओं को सही करने का काम आप करोगे। आप सरकार में बैठे हुए हो, आपके पास एक ताकत है, आपका उत्तरदायित्व तो बड़ा है और किसान तो लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह एक तो हमारी सबसे बड़ी बीमारी रेरा, दूसरी बीमारी प्राधिकरण,
तीसरी आफत हमारे ऊपर है ट्विन सिटी की। हमारी 3 डिमांडें हैं सर, 3 मांगे हैं। तीनों मांगों पर आप हमारा मामला क्लियर कर दीजिए। डीएम साहब ने हमारे मामले को सही तरीके से पेश नहीं किया, तोड़ मरोड़ के हमें जो है गड्ढ में डालने की कोशिश की गई। हम इसलिए लगातार लड़ रहे हैं और हमारा संघर्ष लगातार जारी है। मैं अभी आप बोलना चाह रहे थे, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारी संघर्ष समिति, युवा किसान संघर्ष समिति, गैर राजनीतिक संगठन की तरफ से जितने पदाधिकारी हैं, जितने किसान हैं, सबकी ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज आप हमारी पीड़ा सुनने हमारे बीच में आए हो, ये हमारा दर्द बांटने आप हमारे बीच में आए हो, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। और मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारी जो मांगे हैं मोटी मोटे तौर पर आपको बता दी, बाकी विधिक बातें जो है आपसे हो जाएंगी। मैं मांग पत्र हम आपको पूरा बना के सिस्टमैटिक आपको दे देंगे, वो पहुंचा देंगे। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। जो हमारी पीड़ा है, जो हमारा दर्द है, उस पर मलम लगाने का काम आप करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम आपसे कहते हैं हमारा रास्ता निकालिए सर, है ना। तो भाई प्रताप सिंह बिस्जी, अध्यक्ष जी को बुलाने से मैं अध्यक्ष जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। भाई प्रताप सिंह बिस्जी हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मंच पे आइए और हमारी समाधान के बारे में बातचीत रखिए। आज की इस किसान आंदोलन सभा में उपस्थित हमारे मध्य जितने भी हमारे भाई हैं, किसान भाई, और यहाँ लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि अभी ललित जोशी ने बताया कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जब हम छात्र राजनीति करते थे, तब एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से उस पर भी हमने विजय पाई। और बलजीत जी तो अभी दूसरे स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूछा भी कि, और नागरकोटी जी से लेकर के सभी यहाँ हमारे परिचित लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, पर हमने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने की लड़ाई लड़ी। निश्चित तौर पर कोई भी समस्या हो, उस समस्या के लिए हम प्राण से, पूरे मन से, पूरे स्तर से हम काम कर रहे हैं। और जैसा कि अभी समस्या आई, इस समस्या में कुछ तो समस्याएं हैं, लेकिन कुछ जो है चीजें गलतफहमी फैलाई। जैसे एक विषय आया था बहुत पहले, इस पर हमने बहुत उससे बात करी कि जो पुराने लोग हैं उनको नोटिस जारी होगा। तो हमने कहा कोई नोटिस जारी नहीं होगा, ना कोई नोटिस जारी हुआ। क्या कोई नोटिस जारी हुआ? जिन्होंने पहले जमीन बेच दी, एक बहुत बड़ा एक वो फैला गया। उसके बाद जो विषय था, जो ट्विन सिटी का विषय, क्योंकि इस काम में ऐसा नहीं है कि एक तरफ से आप काम कर रहे हो, दूसरी तरफ से हम भी लगातार कार्य कर रहे हैं। वो आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है वो अलग विषय, लेकिन लगातार हम लोग भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। हम 3 बार हम देहरादून जा चुके हैं। उसके बाद देहरादून से भी मुझे फोन आए। हम देहरादून गए, कुछ किसान बंधु यहाँ पर भी उपस्थित हैं, कुछ हमारे साथ थे। उन लोगों ने एक बड़ा ड्राफ्ट बनाया। अब महत्वपूर्ण विषय यह है, जो आपकी मांग है रेरा के संदर्भ में जहां तक हमारी जानकारी में आया कि रेरा एक अलग विषय है और प्राधिकरण एक अलग विषय है। रेरा जो है वो उपभोक्ताओं के संरक्षण की जो जिनके लिए बनाया गया वो जो रेगुलेशन एक्ट है, उसका अलग प्रकार है, और उसका विषय यहाँ से नहीं है, विषय है प्राधिकरण का। हमने ये माननीय मुख्यमंत्री जी पर यह विषय उठाया कि यहाँ पर 2 व्यवस्थाएं लागू हैं, एक तो मैदानी क्षेत्र के हिसाब से और दूसरा पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन भाबर की जो जोतें हैं, भाबर का जो प्रकार है वो थोड़ा अलग है। तो इस विषय पर मुख्यमंत्री जी भी सहमत हुए। दूसरा जो विषय आप कहते हैं ट्विन सिटी का जो विषय मैं कहूंगा, ट्विन सिटी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखो, विकास के लिए किस क्रम को आप चाह रहे हैं, ये तो आप लोगों ने निर्धारित करना। आप कैसा विकास चाहते हैं? अगर आपको लगता है ट्विन सिटी की जरूरत नहीं है तो फिर नहीं है। जनता जो चाहेगी उस काम को हम करेंगे, लेकिन विकास के किस मॉडल को आप चाहते हैं? तो हमने जब उन्हें कहा कि ट्विन सिटी में कुछ लोग ऐसा आशंका व्यक्त की जा रही है, ऐसा होगा वैसा होगा, किसानों की जमीन कर ली जाएगी, तो उन्होंने निश्चित तौर से बात कही कि उन्होंने कहा देखिए, एक अच्छी व्यवस्था प्रदान करना सरकार का काम, तो उस व्यवस्था पर काम हम लोगों ने करना चाहिए। तो जब ट्विन सिटी का विषय आया, तो इस विषय पर जब एक बार यहाँ से हमें आप लोगों ने कह दिया नहीं होनी है, तो उस विषय पर मेरे ख्याल से कल 2 दिन पहले हमारे जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से भी अखबार में आया था कि ट्विन सिटी का ऐसा कोई भी विषय अभी तक नहीं है। ट्विन सिटी के लिए जो चीजें चल रही थी ऊपर लेवल में चल रही थी, और जमीन अधिग्रहण का तो ऐसा कोई भी विषय अभी तक उसमें नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि ट्विन सिटी के विषय पर किसी भी प्रकार की आशंका को मैं बिल्कुल निराधार मानता हूँ। ये आप लोगों को यहाँ सार्वजनिक मंच से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी इस विषय पर बात हुई है। दूसरा विषय जो प्राधिकरण का विषय, प्राधिकरण के विषय पर खुली मुनादी हुई, हम लोग बैठे। अब 2 विषय समझने होंगे हमें। एक तो यह है कि नियोजित विकास,
कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट आने वाला है। मैंने गोलाबार के लोगों से कहा कि हमें कुछ जो व्यवस्थाएं हैं नियमबद्ध तरीके से आनी पड़ेगी, लेकिन उन नियमों को सरलीकरण भी करना पड़ेगा। अब जो विषय आ रहा था कि कुछ किसान भाई अभी आधी स्थिति में फंस चुके हैं, उनके लिए जो हमने प्रयास किया, जो बातें हमने करी, उसके लिए कुछ लोग यहाँ उपस्थित भी हैं, जो मैंने वहाँ विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखे और बड़ी प्रमुखता से उन विषयों को रखा जो आपकी मांगे थी, और बहुत विशेष तरीके से कहा। हमने कहा इसमें बहुत बड़ी जो कुछ लोग हमारे बंधु थे वो फंस चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक अहम स्थिति आ चुकी है, तो इसलिए इस स्थिति को थोड़ा सा कैसे सरलीकरण किया जाए, इस पर बहुत गहन चिंतन विचार चल रहा है। और वहां से सचिव आवास पांडे जी हैं और उनके अनुभाग अधिकारी का भी मेरे पास आया। उन्होंने कहा जो आप ड्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं उसको भेजिए। हमने कहा कुछ चीजें तय हो जानी चाहिए, क्योंकि कल को आज जो व्यवस्थाएं आ रही है, कल को हाईकोर्ट आएगा, तो क्या गोलापार में नियम के आधार पर काम होंगे या नहीं होंगे, और दिक्कतें आ जाएंगी। तो अभी से उन तैयारियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए। जो सरलीकरण की ओर हम चाह रहे हैं उस ओर पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए स्टेप। हमने ये कहा कि एक न्यूनतम रोड जो मैदानी क्षेत्र में है वो ज्यादा है, पर्वतीय क्षेत्र में कम है, तो भावर के लिए एक नई नीति बना दी जाए, थोड़ा सरलीकरण करी जाए, जिसमें लोगों की प्रमुखता से एक मांग आई कि 20 फुट न्यूनतम मार्ग कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम जो देख रहे हैं अभी 10-15 फुट की गलियों में हमारे हल्द्वानी के जो पुराने निवासी हैं, गली नंबर 1 से लेकर यहाँ रामपुर रोड में रहते हैं, इधर बद्रीपुरा से लेकर के आपकी खुद की जोशी जी की गली है, तो ये जो 15 फुट 12 फुट में जो गली बनी, उसकी वजह से दिक्कत क्या है, जो मकान आज की तारीख में 1 करोड़ का है वो मकान 50 लाख का भी नहीं बिक रहा। तो कुछ नियम ऐसे होने चाहिए जिन नियमों को हम माने कि हम एक चीज कहें कि एक इस रोड जो है उसका न्यूनतम दायरा वहां पर जो है उसके आधार से थोड़ा सरलीकरण किया जाए, और जो कठिन मांगे हैं कॉलोनी बनाने के लिए उन मांगों में सरलीकरण किया जाए, ये हमने प्रमुखता से मांग उठाई। उसके साथ साथ कुछ जो चीजें हैं वो आपको दिखी, अभी कुछ चीजें करी, जिसमें कि कुछ जो रजिस्ट्री का विवाद आया, उस विवाद में कुछ देखा गया, तो उसके लिए एक रजिस्ट्रार महोदय का भी कुछ लोगों की ऐसी डिमांड आई थी, उस पर भी एक कदम हम आगे बढ़े, और कुछ मैंने अभी मेरी आज भी बात हुई थी, कुछ सरलता उसमें आई है। कुछ और जो चीजें हैं उसका यदि मांग पत्र आपकी तरफ से आएगा तो निश्चित तौर पर उस पर हम काम करेंगे, लेकिन पुनः आप लोगों से कहता हूं कि हमें कुछ चीजें नियम में उतारनी पड़ेंगी। हम एक चीज माने कि ये चीजें नहीं हो सकती, ये बड़ा अजीब सा पहलू हो जाएगा, इसलिए हम इस ओर को जा रहे हैं, क्योंकि कल को जब हाईकोर्ट आएगा और हाईकोर्ट की तरफ से यदि कोई चीज जारी हुई, कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन हुआ, तो क्या उसको डिनाई कर सकते हैं हम? ये तो अभी आप समझिए कि हम लोगों ने ये हमारी प्रशासनिक पहल थी जिसमें सरलता लाई जा रही है और लगातार उसमें प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप लगातार देख रहे हैं इतने बड़े बड़े कठोर निर्णय होते हैं, वो जनहित में ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का उसमें नुकसान हो जाता है। तो हमें एक बीच का रास्ता निकालने की ओर को जाना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, बहुत सारे हमारे साथ काश्तकार भी थे, बहुत जो हम ये कहने में कहीं विरोध नहीं करते हैं, जैसे आपने कहा कि जो व्यवसायी है, जो प्लॉटिंग का कार्य कर रहा है, जो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो गलत थोड़ी है, वो सही काम कर रहा है, हम नहीं कह रहे कभी गलत काम कर रहा है, उसके लिए भी हम खड़े कि वो एक रोजगार की तरफ को काम कर रहा है, तो उनके साथ कौन निकला हो, उसके लिए भी वैसे रेरा में रजिस्ट्रेशन का एक प्रावधान है, लेकिन फिर भी जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया। इससे पूर्व एक प्राधिकरण की बैठक हमने बुलाई थी, अभी रेरा को भी हमने यहाँ बुलाया था, रेरा के साथ भी हम लोगों ने बैठना है। तो मैं ये कहूंगा कि जो चीजें आपकी लिखित रूप में कुछ आ जाए इन मांगों पर, और उसके अलावा भी जो प्राधिकरण के जानने वाले लोग हैं, कैसे सरलीकरण हो, कैसे 3 बीघा का काश्तकार भी अपने क्षेत्र में कॉलोनी का निर्माण करे, कैसे बड़े लोग करें, किसान सहकारिता का समूह बने, कुछ किसान जुड़ करके एक सहकारी समूह बना करके यदि काम कर सकते हैं, तो ऐसी कोई योजना हो जिसमें कि हम लोगों को रोजगार भी मिले और हमारा हक भी लगे। लेकिन जो ये चीजें भ्रमित रूप से फैलाई गई, मैं उसको फिर कहता हूँ कि टिन सिटी का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं। टिन सिटी के संदर्भ में अभी जो चीजें आ रही थी, जैसा आपने कहा, उसके लिए विषय आया कि कुछ इस प्रदेश में कुछ जगह टिन सिटी बनेंगी, कुछ अच्छा निर्माण होना चाहिए, तो उसके लिए जगह चयनित हो, तो जगह कहाँ होगी? अगर कुमाऊं में होगी तो जगह कहाँ होगी, आप ही बताइए। अगर कुमाऊं में कोई अच्छा विकास करने की सोच है तो उसके लिए कहाँ जगह होगी? तो एक प्रस्ताव किया कि यहाँ हो सकती है, क्योंकि हमारी ये सोच है कि गोलापार ही एक ऐसा क्षेत्र बचा जहाँ लैंड बैंक बचा हुआ है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी भी आई कि गांव की जो अंदर की सड़कें हैं, छोटी सड़कें हैं, वो 15 फुट की हैं, अब उसमें जो है बहुत बड़ी कॉलोनी कटनी है। लेकिन हमें ये कहा गया कि जब गांव की 15 फुट की सड़कें हैं उसको बढ़ाया नहीं गया, तो वहां पर अगर 1000 परिवार हो जाएंगे तो फिर उसमें उन रोडों पर जब लोड बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा?
हमें आपकी तरफ से हमें प्रश्न करने, हमें जवाब देने थे वहां पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि गांव की सड़क 15 फुट की है, 12 फुट की है, अब उसमें हम चाह रहे हैं कि 1000 लोगों का आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, लेकिन उन्होंने आना कहाँ है? आना तो उसी 12 फुट की रोड में है जो हमारी मेन सड़क है। तो डेवलपमेंट का नेचर कैसा हो, इस पर हमें बात करनी है। जो हम बात रख रहे हैं, हमने जो बात रखी, उन लोगों ने हमें जब उत्तर दिया तो हम भी कई जगह नियुक्त हो जाते हैं कि उसमें कहीं पर आग लग गई या अभी फ्लड आया, जैसे बाढ़ आई, तो उसके लिए क्या योजना होगी। हमने कहा मिनिमम 20 फुट रखो, उन्होंने कहा 20 फुट में नालियां बनेंगी, नाली के बगल में पोल लगेगा, तो रोड कितना रह जाएगी? 16 फुट। उसके लिए क्या होगा? लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि भावर की जोतें छोटी हैं, यहाँ का जो है वो विकास का जो खाका है वो अलग तरीके से खींचना चाहिए, मैदानी अलग तरीका है। मैदान में बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, ये हमने पूरा विषय रखा और इस पर काम शुरू हो चुका है। नियमों में सरलीकरण का काम चल रहा है। अभी प्राधिकरण के साथ हम लोग बैठे थे, हमने वहां पर भी एक उसके बारे में बात कही कि जो बहुत कठोर नियम है ये न लागू होकर के इनका सरलीकरण किया जाए और लोगों से मांग पत्र ली जाए कि कैसे काम होना चाहिए। जनता की आवाज तो आनी चाहिए, जनता की सरकार। तो इसलिए हम आप लोगों के साथ बैठे, हम ये कह रहे हैं कि जो चीजें हो रही हैं उन चीजों को हम सरलीकरण करते भी हैं, लेकिन एक ऐसे नियम तो बनने चाहिए आगे के लिए, एक समाजी जो विकास का खाका है, हम नई पीढ़ी को जो क्या हम डिलीवर कर रहे हैं, क्या हम दे रहे हैं, उस ओर को भी तो हमने प्रयास करने चाहिए। करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मुझे एक बार बता देंगे, हमने करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? भाई एक मिनिमम खाका तो खींचे कि 20 फुट की रोड होगी या आप 12 फुट की रोड होगी कहेंगे, तो फिर वहां पर चीजें हम उस हिसाब से कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया। 15 जो आप बात कह रहे हैं वो भी हमने कही, लेकिन हम एक चीज कह रहे हैं कि एक मिनिमम चीज पर आप आइए, एक मिनिमम प्रोग्राम आप बनाइए कि साहब नंबर 1 में जो विकास का हमारा मॉडल है, जो हम इस उत्तराखंड में चाहते हैं, गोलाबार में चाहते हैं, इस हमारे लामाचौड़ के क्षेत्र में चाहते हैं, इस पहाड़ के हम इन क्षेत्रों में जो हमारे बचे हुए क्षेत्र हैं इनमें चाहते हैं, तो ऐसा हमारा एक खाका होना चाहिए, एक रोड होनी चाहिए। हमने कहा STP जैसा जो एक कानून उसमें वो लाया जा रहा है वो हम नहीं ला सकते, तो उसके लिए सरलीकरण होना चाहिए कि जो कॉलोनियां बन रही हैं, पार्क यदि नहीं दे रहे तो पार्क का पैसा जमा हो जाए, पार्क प्राधिकरण कहीं और ले ले, उसके उस पर उसको शुल्क हो जाए, ऐसे सुझाव हमने दिए। तो एक ऐसी नीति बनाने के लिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस ओर को हम बढ़ें और एक बैठ करके एक सुझाव बनाएं, खाका बनाएं कि इसमें साफ काम होगा। और जो टील सिटी की बात है उसको फिर मैं पुनः डिनाई कर रहा हूं, फिर उसको कह रहा हूं कि इस तरीके का किसानों की जमीन का अधिग्रहण का कोई भी मामला न शासन के द्वारा अभी शुरू हुआ है और न उस पर अभी कोई विचार प्रारंभ हुआ है। केवल एक प्रारंभिक विचार कि टिन सिटी कहाँ बनेगी, इस विषय पर चर्चा हुई थी, पूरे प्रदेश में किन किन जगह पर बनेगी, उस विषय पर एक खाका कीजिए की जो बात हुई थी, उस पर हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा तो उन्होंने कहा कि जो जनता की राय उसको हम जरूर लेंगे, बिना जनता की राय से कोई कार्य नहीं। तो मेरा पुनः आपसे आग्रह है, आज मुझे कई लोगों के यहाँ से लगातार निमंत्रण आए थे, बातचीत हो रही थी, मैंने कहा हम कहीं पर भी बातचीत करने को पीछे नहीं आए, हम पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए इतना आगे तक गए हैं और लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग हमसे जुड़े हुए लोग ही तो हैं, वो पार्टी की वजह से वो आप कह सकते हो कि ना हो, लेकिन पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत पुराने संबंध है। इस हल्द्वानी में हम ही पले बड़े हैं, छात्र राजनीति में हम लंबे समय रहे हैं और गोलाबार भी हमारा पूरा घर और मेरी तो खुद की जमीन भी गोलाबार में भी है, बिठौरिया में मेरी जमीन है, तो हम भी ऐसा नहीं है कि काश्तकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम भी इन चीजों को महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि हम एक खाका पूरा तैयार करें। जो प्राधिकरण के नियम है, प्राधिकरण की बैठक भी हमने बुलाई थी, अगर आप कहेंगे तो एक बार फिर प्राधिकरण के साथ बैठने का यदि आप समझते हैं तो उसको भी हम लोग तय करेंगे। और इसके बाद जो लोग आप लोग कहना चाहते हैं उन जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं कि जो आप प्रश्न कर रहे हैं, जो आपके प्रश्न है, निश्चित तौर पर प्रश्न है, जो प्रश्न मेरे पास भी आए कि साहब कुछ लोगों ने आधा पैसा दे दिया है, उनका क्या होगा, कुछ लोगों को जमीनों को सौदे आधी जगह में फंसे हुए हैं, उनको कुछ टाइम दे दिया जाए, ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे पास पूरे प्रश्न पहुंचे हुए हैं, हम उन प्रश्नों को आगे रख रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि जैसा कहना था कि बीच में ऐसा हुआ कि कोर्ट के डिसीजन कुछ ऐसे आए, अधिकारियों ने कहा कि कोर्ट ने जो चीजें कही हमसे या सरकार के द्वारा जो चीजें दिख रही हैं, वो कई चीजें आपको दिख रही हैं, कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे तक आ रही हैं, वो आप तक नहीं पहुंच रही। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आने वाले समय के लिए हम तैयारी करें और उसके साथ साथ जो पुरानी चीजें हो रही, जो आपके प्रश्न है वो हम तक पहुंच चुके हैं, हम उन प्रश्नों की लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आप बात करें, क्योंकि जो पुरानी कॉलोनी कटी थी उसमें कहीं अब प्लॉट बेचने की जो दिक्कत आई थी, वो अब मेरे ख्याल से मैंने आज सुबह फिर रजिस्ट्रार महोदय से बात करी, मैंने कहा क्या ऐसा हो रहा है, उन्होंने कहा नहीं, पुराने कहीं पर नहीं हो रहे हैं, कुछ एक आध लैंग्वेज चेंजिंग का विषय
कुछ उन्होंने दिया है, उस पर फिर हम अभी काम कर रहे हैं। तो लगातार ये प्रयास चल रहे हैं। और रेरा का जहां तक है, रेरा का इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। विषय क्या है? प्राधिकरण। मैं फिर ये कह रहा हूँ, विषय किसका है? प्राधिकरण। तो प्राधिकरण के जो विषय हैं उस पर हम एक बार और चर्चा करेंगे और विषय करेंगे। और इसके साथ साथ जो आपके विषय उनको अगर लिखित दे देंगे आप मौखिक की बजाय, मेरा ये आग्रह है। आप ये समझिए कि मैं आपकी बात को वहां तक ले जाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और आश्वासन दे रहा हूँ। आप मेरे बहुत नजदीकी मित्रों में, पुराने छात्र राजनीति से, सारी समय से, बहुत लंबे समय से है। मैं आपके जो विषय एक खाते में आजीवन एक परिवार का पूरा 500 वर्ग से ज्यादा नहीं मिल सकता। एक बिल दिया तो क्या करें? वो विषय वो भी जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि आपने जो बात की, एक खाते में 4 भाई हैं तो उसकी भी एक बात आ रही है। दूसरी बात ये आ रही थी कि आप 1000 वर्ग मीटर कर दीजिए 500 को, एक ये भी आया। लेकिन ये जो है ना, ये टेम्परेरी लेवल की हम बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक ठोस आपको चीज देनी पड़ेगी। ये तो हम कह सकते हैं कि चलो मौखिक चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर अभी नहीं कह सकता, वो हो जाएंगी, लेकिन कब तक होंगी? उन चीजों के लिए, आगे के लिए भी तो कोई खाका बनाना पड़ेगा ना। हमने जो बात आपने कही उसके लिए चीजें चल रही है, उसके लिए काम भी चल रहा है, उसके लिए अभी तहसील में भी बात हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, या ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे आप बताइए। किसी समय में कोई कार्य करता हुआ दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? सरकार काम तो कर रही है ना, आपको दिख रहा होगा। मेरे पास सचिव आवास से हमने बात भी हुई थी, उसके बाद वहाँ जो अपने एक बेरी जी हैं उनका भी आया कि आपका डीएम साहब ने स्पेशली कहा कि मैं जो भी आप प्रस्ताव देते हैं मुझे आप बता दीजिए। हम लोग वहाँ भी प्रस्ताव लेके गए, और यदि आपके पास कोई प्रस्ताव है तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पर हम प्रस्ताव को आप अपना 5 लोगों की कमेटी बना लीजिए। उस कमेटी के माध्यम से सारे लोग खुले मन से उन प्रस्तावों को बनाइए और उनको हम रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? जनता की बात अगर नहीं पहुंचेगी वहां तक तो हम भैया बचाने के लिए हम कह रहे हैं क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, नियमों को भी देखना है और सारी चीजों को भी लिखना। तो मैं इसलिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और जो प्रश्न आपके हैं, ये सारे प्रश्न, एक एक प्रश्न मैं ये कह रहा हूँ, मैंने फिर ये बात कही कि कोई प्रॉपर्टी का कारोबारी है तो वो गलत काम नहीं कर रहा। तो प्रॉपर्टी कारोबारी आप कह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी छोटा कारोबारी भी है, वो बड़ा कारोबारी है, तो उसकी भी समस्या है, उसके लिए तो हम लड़ रहे हैं, हम भी कम मना कर रहे हैं। जब लोगों ने कहा कि आप लेकर के प्रॉपर्टी डीलर को लेके जा रहे हैं, मैंने कहा कोई गलती नहीं। प्रॉपर्टी डीलर को भी ले जाके बात कराना कोई गलत है क्या? किसी का गलत? वो उसका अधिकार है। मैंने कहा हम ले जाए, आप लिखिए। मैंने कहा प्रॉपर्टी व्यवसायियों के साथ बात करें, क्योंकि वो कहते हैं आप किसान नहीं ले गए। मैंने कहा दोनों की समस्या है, किसान की भी है, प्रॉपर्टी व्यवसायियों की भी समस्या है। तो हम दोनों की समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं और इसमें लगभग कुछ चीजें खाना कुछ एक विचार। तो साथियों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट यहाँ पर पहुंचे हैं। वो कुछ चीजें साफ कर रहे हैं। ट्विन सिटी की बात यहाँ पर मना कर रहे हैं कि ट्विन सिटी का इस तरह का मामला नहीं है, जिलाधिकारी का बयान भी आया। दूसरा, वो एक बात और साफ कर रहे हैं कि उनकी सरकार से बात हुई है कि जिधर 30 फीट, मिनिमम 30 फीट की बात आई है। और यहाँ पर जो दलीलें दी जाती हैं वो ये कि पुराना शहर जो बसा हुआ है वहाँ 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट की सड़कें। तो उनका कहना है कि कोई ना कोई पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी, भले ही वो पॉलिसी 20 फीट की हो। सरकार से बात चल रही है, बीच का रास्ता निकालने की बात वो कह रहे हैं कि हमारी कई बार मुख्यमंत्री से ही बात हुई है, सरकार से भी बात हुई है। उसके अलावा वो विकास की अवधारणा को रखते हैं कि देखिए पहले जो भी हुआ, लेकिन डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा। अब शहर के अंदर गोलाबारी ऐसी जमीन है कि जहाँ बड़ी भूमि है, इसको भी वो इंगित कर रहे हैं, इसको भी वो इंगित कर रहे हैं। उसके अलावा पारिवारिक रिश्तों की बात अपनी जगह, हालांकि पार्टियां सब अलग अलग हैं और इनका जो आंदोलन है वो गैर राजनीतिक आंदोलन है। तो प्रताप बिष्ट यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी तक सरकार का या भाजपा का कोई भी नेता या सरकार का कोई अधिकारी आंदोलन पर नहीं आया था, लेकिन तकलीफ, दर्द, पीड़ा को सुनने यहाँ पर भाजपा के जिलाध्यक्ष आए हैं और वो अपनी बात भी कह रहे हैं। जिस सरलीकरण की बात आंदोलनकारी उठा रहे हैं, उस सरलीकरण को प्रताप बिष्ट भी कर रहे हैं कि कोई सरलीकरण की बात तो जरूर बीच का रास्ता ऐसा निकलना चाहिए। हालांकि वो भी एक बीच की कड़ी ही है, करना सरकार को ही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे होते हैं रूलिंग पार्टी के लोग। तो मैं एक बार और आपको सुनवाता हूँ। और आप लोग घर से यहाँ तक पहुँचे, ये भी मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि मैं आपके जितने भी संघर्ष की चीजें हैं उनको पूरा सरकार तक ले जाने का, शासन तक ले जाने का कार्य करेंगे और उसके निराकरण में भी हम पूरा योगदान देंगे। इन वचन को पूरा आपको निभाता हूँ और कहता हूँ यहाँ पर, और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद।
जय उत्तराखंड। एक बार सभी लोग नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की। मैं धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी, क्योंकि जो ट्विन सिटी का मामला है, नंबर एक पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूं, आपसे करनी भी चाहिए। आप हमारे बीच में आए हो, सरकार के प्रतिनिधि हो, तो जो ट्विन सिटी का मामला है, जो डीएम साहब का बयान आया, ऊपर लिखा गोलाबार नहीं बनेगी ट्विन सिटी, नीचे लिखा फिलहाल नहीं बनेगी ट्विन सिटी, इसका प्रस्ताव गया है। दोहरी बात हो गई। एक बात, जिस तरह डोईवाला में बनी थी उसका कैंसिलेशन हुआ, सर प्रस्ताव गया उसका कैंसिलेशन हो जाए। गोलापार के लोग अगर आप व्यक्तिगत तौर पे कहोगे तो सर्वे हो जाएगा। सारी जनता इस मामले के खिलाफ है, विरोध में है। हमारी 4 पीढ़ियां हो गई यहाँ पर रहते हुए, तो कोई नहीं चाहता कि हम ट्विन सिटी यहाँ अपनी जमीन पर बनने दें, क्योंकि अपना मोह है, ये जीवन का नाता जमीन का जुड़ा हुआ है किसानों का। तो आप इस प्रस्ताव को सर ये कैंसिल करवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक हो गया। आनंद अर्जुन जी का बयान आया, जो रिकॉर्ड में बयान आया, उसी बयान के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, और जो डीएम साहब का बयान है उसके आधार पर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी सीट को, इस बीमारी को खत्म करवा दीजिए सर। आप वहां से नस्तीकरण करवा दीजिए, अगर प्रस्ताव है प्रस्ताव खत्म करवा दीजिए। एक बात। दूसरी बात, जो मेरे किसानों की भूमि है, जो उस पर रोक लगाई गई है, बेटी की शादी से लेके, विवाह से लेके, पढ़ाई से लेके, बीमारी काल में अगर किसान अपनी जमीन बेचना चाहता है, वो नहीं जा सकता किसी अधिकारी के पास। पानी रुक जाओ। वो किसी के पास, सर रुक जाओ, वो किसी अधिकारी के पास अपना नक्शा पास करवाने नहीं जा सकता। किसान की ऐसी परिस्थितियां नहीं है जरा जी, किसान की परिस्थितियां बड़ी कमजोर है। वो अपने घर से निकल के अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता, तो वो कैसे नक्शा पास करवाने का? स्थितियां थोड़ी सी गंभीरता को देखते हुए किसान के मामले में जो उसकी व्यक्तिगत भूमि है, किसान अपनी मजबूरी में अपने भूमि बैंक है बेचना नहीं चाहता, उसका भूमि बैंक है, वो बैंक से कुछ पैसे निकाल के अपना काम चलवाता है। उस व्यवस्था को बहाल किया जाए, उस दायरे को खोला जाए। जैसे एक खसरा नंबर में आजीवन काल में आपने भूमि बेच सकता है। जैसे 1980 का रिकॉर्ड एक जो आया, जो सब जगह चला, वो रिकॉर्ड को, बाध्यता को, ताले को खोल दिया जाए। एक खसरा नंबर, मेरी अपना खेत है, मेरे खसरे में 15 खातेदार है, 15 खातेदार एक खसरा नंबर में होंगे, तो भैया कैसे व्यवस्था चल पाएगी? बड़ी लचर व्यवस्था होगी। मतलब अधिकारियों को जिम्मेदारी अधिकारियों की थी, उन्होंने कानून लागू करा। जिस तरह पहाड़ी क्षेत्र है, हमारा भावरी क्षेत्र आ गया, भावरी और मैदानी 3 भागों में व्यवस्था को, नया कानून को बांटा जाना चाहिए था। इन्होंने एक ही साथ डंडे से हटने का, इनको लागू करने वालों की जिम्मेदारी थी, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है। नीति के निर्माता जो अधिकारी बैठे हैं, कानून का पालन वो करवा रहे हैं, वो उन्हें करी है, उन्होंने नियम लागू करा था। तो उन्होंने एक डंडे से सबको हक दिया। भाई सरासर गलत हो गया। जब किसान क्या करता है, जब बैंक से कर्ज ले लेगा, वो कर्ज के उतारने के लिए क्या करेगा? उसको जमीन का, अपनी भूमि बैंक के पास जाएगा, थोड़ा टुकड़ा बेचेगा, कर्जा उतारने का। आज इतना लंबा समय हो गया, सबके फटे हुए कपड़े। तो साथियों, यहाँ पर प्रताप बिष्ट पहुंचे हैं दर्द जानने के लिए, और वो आश्वासन इस बात का देते हैं कि वो सरकार से बात करेंगे इस मामले में। बलजीत सिंह उन्हीं के सामने अभी भी अपनी तकलीफ और दर्द को रख रहे हैं। तो साथियों, हम ये बुद्ध पार्क से आज प्रताप बिष्ट भाजपा जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं, उनकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।